उत्तर प्रदेश में कुछ दिनों से एक जुमला आई लव मोहम्मद पर जबरदस्त बवाल छिड़ा हुआ है। आई लव मोहम्मद विवाद यूपी के कानपुर से शुरू होकर अब पूरे देश में फैल चुका है। ये मामला अब सिर्फ कानपुर और उन्नाव तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि यूपी के भदोही और शाहजहांपुर, उत्तराखंड और महाराष्ट्र तक पहुंच गया है। आई लव मोहम्मद विवाद पर मुस्लिम समुदाय तरह तरह की प्रतिक्रिया दे रही है। साथ ही इस विवाद पर राजनीतिक बयानबाजियों की भी शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में कई सवाल उठते हैं, इस विवाद की शुरुआत कैसे और कब हुई? आखिर मुस्लिम समुदाय के लोग सड़कों पर क्यों आए? कैसे इस विवाद की लपटें कानपुर से लेकर पूरे देश में फैली? आइए इस वीडियो में इन सभी सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश के कानपुर से शुरू हुआ आई लव मोहम्मद पोस्टर का मामला अब पूरे देश में चर्चा और विवाद का कारण बन गया है। देश भर में कई जगहों पर इस मुद्दे को लेकर विरोध प्रदर्शन और झड़पें देखने को मिल रही हैं। अब ये विवाद सिर्फ कानपुर या आसपास के जिलों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ये उत्तराखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और यूपी के कई अन्य शहरों तक फैल चुका है। अब ये विवाद था क्या? कानपुर शहर में 4 सितंबर को ईद मिलाद उल नबी के जुलूस के दौरान सैयद नगर इलाके में मुस्लिम समुदाय ने आई लव मोहम्मद लिखे पोस्टर लगाए थे। ये पोस्टर जफर वाली गली के सामने था, जो रामनवमी जैसे हिंदू जुलूसों के पारंपरिक रास्ते पर स्थित है। ऐसे में हिंदुत्व संगठनों ने इसका विरोध करते हुए बोर्ड तोड़ दिया, जिससे तनाव बढ़ गया। इस दौरान पुलिस ने 9 सितंबर को रावतपुर थाने में 9 नामजद और 15 अज्ञात मुस्लिम युवकों के खिलाफ FIR दर्ज की थी। पुलिस का कहना था कि ये सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश थी, न कि बोर्ड लगाने का अपराध। शुरुआत में ये मामला शांत था, लेकिन धीरे धीरे नेताओं के बयान आने लगे और सोशल मीडिया पर भी बहस शुरू हो गई। इससे लोगों में नाराजगी बढ़ी और कुछ जगहों पर स्थिति तनावपूर्ण हो गई। ऐसे में अब ये मुद्दा कानपुर और उन्नाव से निकलकर उत्तराखंड, महाराष्ट्र, तेलंगाना और मध्य प्रदेश तक फैल गया है। इस विवाद ने सांप्रदायिक तनाव को बढ़ा दिया है। कुछ जगहों पर तो हिंसक घटनाएं भी हुई हैं। इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के चीफ मौलाना तौकीर रजा खान ने आई लव मोहम्मद विवाद पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि आई लव मोहम्मद पर किसी को क्या दिक्कत है? हिंदुस्तान एक आजाद मुल्क है और सभी धर्मों को यहाँ आजादी है। सुनिए क्या कुछ कहा मौलाना तौकीर रजा खान ने। आई लव मोहम्मद, इस पर किसी को क्या एतराज है? इसमें किसी को क्या दिक्कत है? हम जिन पर ईमान है उनसे मोहब्बत करते हैं। ये अगर किसी ने बैनर लगाया है या कोई नारा लगाया है, इसमें किसी को क्या दिक्कत है? और इस्लाम इंटरनेशनल मजहब है। पूरी दुनिया में हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम से मोहब्बत करने वाले बसते हैं। हिंदुस्तान आज़ाद मुल्क है और सभी धर्मों को अपनी बात कहने और अपने मजहबी रस्म व रिवाज पर अमल करने की खुली छूट है। तो मुझे इस वक्त ऐसा महसूस होता है कि जैसा कि टीवी चैनलों ने मेरे बयान को गलत मतलब निकाला है, मैंने कहीं ये बात नहीं कही कि हम शहर का माहौल बिगाड़ देंगे या मुल्क का माहौल बिगाड़ देंगे। मैंने ये कहा कि हम ये चाहते हैं कि हमारे मुल्क का माहौल ना बिगड़े। इस विवाद पर AIMIM चीफ असुद्दीन ओवैसी भी जमकर बरसे। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट X पर पोस्ट कर लिखा कि आई लव मोहम्मद ये जुर्म नहीं है, अगर है तो इसकी हर सजा मंजूर है। बहरहाल अगर देखा जाए तो भारत में सार्वजनिक जगहों पर बिना अनुमति के पोस्टर बैनर लगाना गैर कानूनी है, लेकिन समस्या ये है कि राजनीतिक पार्टियां और नेता खुद इसका उल्लंघन करते हैं। चुनाव के आसपास सड़कों पर नेताओं के पोस्टर चिपके रहते हैं। कानपुर में भी ऐसा ही कुछ हुआ। परंपरा के नाम पर नियम तोड़े गए। पुलिस का कहना है कि आंदोलन गुमराह करने वाला है। ये विवाद धार्मिक आस्था बनाम कानून का हो गया है। ओवैसी जैसे नेता इसे अल्पसंख्यकों का दमन बता रही हैं, जबकि पुलिस इसे गलतफहमी बता रही है। ऐसे में अब सोचने वाली बात है कि नवरात्र से ठीक पहले ऐसा सांप्रदायिक विवाद क्या वाकई कोई देश में दंगे भड़काने की कोशिश कर रहा है? वैसे तो ये पहली बार नहीं जब त्योहारों में ऐसी हरकतों से सौहार्द बिगाड़ने का काम किया गया हो। ऐसे में आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगाए जाने पर अब एक अलग बहस शुरू हो गई है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि ये मुद्दा आगे क्या रंग लाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।